नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम कर्म के महत्व के बारे में बात करेंगे। मनुष्य का संपूर्ण जीवन इस बात पर आधारित है कि वह जीवन में किस तरह के कर्म करता है। कर्महीन व्यक्ति के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। कर्म ही हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। रामचरितमानस हो या गीता, दोनों में ही कर्म को प्रधानता दी गई है। हमारे हर ग्रंथ यही कहते हैं कि कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित चौपाई, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो उसके बुरे परिणामों से भी आप खुद को बचाकर नहीं रख सकते, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य का जीवन, मोक्ष और बंधन सब कुछ का निर्धारण होता है। इसलिए हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म हमेशा अच्छे हों। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कर्मों से ही नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं से भी है। देवी भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि अपने कर्मों के प्रभाव से एक साधारण सा बालक भी ब्रह्मा जी का पुत्र बन देवतुल्य हो सकता है, तथा कर्मों के प्रभाव से ही इंद्र आदि देवता भी मृत्युलोक में भटकते हैं। आइए जानते हैं कि इंद्र आदि ने ऐसे कौन से कर्म किए कि उन्हें मृत्युलोक में भटकना पड़ा। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र लक्ष्मी विहीन हो गए और संपूर्ण देव समुदाय मृत्युलोक में भटकने लगा। तब कुपित लक्ष्मी ने स्वर्ग का परित्याग करके अत्यंत दुखित हो वैकुंठ लोक पहुंचकर वहां महालक्ष्मी में अपने को विलीन कर लिया। इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए तथा गुरुदेव बृहस्पति को ऋषि दुर्वासा के द्वारा मिले श्राप का वृतांत सुनाया। अपने शिष्य इंद्र की बात सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले परम बुद्धिमान बृहस्पति ने कहा, संपत्ति अथवा विपत्ति नश्वर हैं। ये दोनों ही अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल हैं और उन्हें सबको भोगना पड़ता है। शुभ अथवा अशुभ जो कुछ भी कर्म मनुष्य करता है वह उसे भोगता ही है। प्राणी कर्म से ही ब्रह्म श्राप, कर्म से ही शुभ आशीर्वाद, कर्म से ही महालक्ष्मी और कर्म से ही दरिद्रता प्राप्त करता है। करोड़ों जन्मों के संचित कर्म प्राणी के पीछे उसकी छाया की भांति पड़े रहते हैं और बिना भोगे उस प्राणी को नहीं छोड़ते। और हे देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की आराधना कीजिए। वे भगवान नारायण त्रिलोकी में विधाता के भी विधाता, पालन करने वाले के भी पालक, सृष्टि करने वाले के भी सृष्टा, संहार करने वाले के भी संहारक तथा काल के भी काल हैं। जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्ति के समय भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। तब देवराज इंद्र बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में गए। देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कहा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी इंद्र से कहने लगे, प्रारब्ध सबसे अधिक बलशाली होता है। भाग्यहीन तथा मूर्ख व्यक्ति की रक्षा करने में कौन समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले पुष्प का तुम्हारे द्वारा त्याग किए जाने के कारण वे भगवती श्री देवी कोप करके तुम्हारे पास से चली गई हैं। अतः तुम इसी समय मेरे साथ गुरु बृहस्पति के साथ बैकुंठ चलो। मेरे वर के प्रभाव से वहां पर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके तुम लक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ बैकुंठ लोक पहुंचकर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि को देखा, जो वहां शांत भाव से महालक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से सारा वृतांत कहा। अपने अधिकार से वंचित सभी देवता उस समय रो रहे थे। उन भगवान श्री हरि ने देखा कि सभी देवगण विपत्ति से ग्रस्त, भय से व्याकुल, रत्न तथा आभूषणों से विहीन तथा अत्यंत भयग्रस्त हैं। उन्हें इस प्रकार कष्ट से व्याकुल देखकर संसार का भय दूर करने वाले प्रभु कहने लगे, मेरे रहते आप लोगों को किस बात का भय है। मैं आप लोगों को परम ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाली स्थिर लक्ष्मी प्रदान करूंगा। तब भगवान श्री हरि की आज्ञा से वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से सिंधु की कन्या हुई थी। उस समय सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके महालक्ष्मी की प्राप्ति की थी। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को प्रेम पूर्वक देखा। तब प्रसन्नता युक्त मुख मंडल वाली परम संतुष्ट भगवती ने देवता आदि को वर प्रदान करके क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु को वनमाला अर्पित कर दी। देवताओं ने असुरों से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात उन भगवती महालक्ष्मी की भली भांति पूजा करके वे देवता सब प्रकार से विपत्ति रहित हो गए। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।